हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मीराबाई के पदों की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मीराबाई के तीसरे पदों की हिंदी भावार्थ की व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम मीराबाई के चौथे पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पद में मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की किसी अन्य वस्तु में उनका मन नहीं लगता, जिसका वर्णन मीराबाई ने इस पद में किया है। आइए इसे हम इस पद के माध्यम से जानते हैं। मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। सांझ सिंगार बांधी पग घुंघरू हो, सांझ सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। गई कुमत लई साधु की संगति हो, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची। मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। गाए गाए हरि के गुण निस दिन हो, गाए गाए हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। उड़बिन सब जग खारो लागत हो, उड़बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। मीरा श्री गिरधरन लाल सू हो, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भक्ति रसीली जाची। मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। तो दोस्तों, इस प्रकार मीरा यहाँ कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची। यहाँ पे सांवरे का अर्थ होता है सांवला और राची का अर्थ होता है रची हुई। तो इस प्रकार यहाँ पे मीरा कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। फिर आगे मीरा कहती हैं कि सांझ सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। तो यहाँ पे इस तरह मीरा कहती हैं कि मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। फिर आगे मीरा कहती हैं कि गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची। तो यहाँ पे जो सांची का अर्थ होता है वो होता है सत्य, और कुमति का जो अर्थ होता है यहाँ पे वो होता है दुर्बुद्धि या बुरी बुद्धि। तो इस प्रकार यहाँ मीरा कहती हैं कि साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई, अर्थात मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई, अर्थात अच्छी बुद्धि में बदल गई, और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। फिर आगे मीरा कहती हैं कि गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु बाँची। तो यहाँ पे जो ब्याल का अर्थ होता है वो होता है सर्प, और बाँची का अर्थ होता है यहाँ पे बची। तो इस प्रकार यहाँ पे मीरा कहती हैं कि
मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से बच गई हूँ। फिर आगे मीरा कहती हैं कि उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। तो यहाँ पे जो खारो का अर्थ है वो होता है नीरस या व्यर्थ, और जो कांची का अर्थ होता है वो होता है कच्ची या क्षण भंगुर। तो इस प्रकार मीरा यहाँ पे कहती हैं कि अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। फिर आगे मीराबाई कहती हैं कि मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। तो यहाँ पर जो गिरधरन का अर्थ होता है वो होता है श्री कृष्ण, और जो जांची का अर्थ होता है अर्थात प्रतीत होता है। तो इस प्रकार मीरा यहाँ पर कहती हैं कि मुझे केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार इस पद में मीराबाई कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के अलावा इस संसार की किसी भी वस्तु में उनका मन नहीं लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार मीराबाई ने इस बात का वर्णन इस पद में किया है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर इस पद के काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इस पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की एकनिष्ठ भक्ति अर्थात केवल श्री कृष्ण की भक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है। इस पद में दीवानी मीरा को उनके बिना यह संसार अर्थात श्री कृष्ण के बिना यह संसार निस्सार और सूना लगता है। भाषा की बात करें तो इस पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस भक्ति और शांत है, गुण माधुर्य है तथा अलंकार की बात करें तो इस पद में रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।